अनोखी मोहब्बत पार्ट 3। कल के एपिसोड में आपने सुना कि कैसे डैनियल मिराया के सामने एक शर्त रख देता है जिसे ना चाहते हुए भी मिराया मान लेती है। और डैनियल मिराया को अकेले अपने ऑफिस मिलने के लिए बुलाता है और उसके साथ अब आगे मिराया हिम्मत करके डोर नॉक करती है। तभी अंदर से आवाज़ आई, कम इन। मिराया ने डोर ओपन करके सामने देखा जो डैनियल था। इस वक्त वो उसी का इंतज़ार कर रहा था। मिराया को देखकर वो कुछ बोल नहीं पाया। मिराया भी उसे ही देख रही थी। डैनियल बोला, वेलकम मिस सिले। मिराया की आंखें छोटी हो गई। ये सुनकर वो उसे बुरी तरह घूर रही थी। फिर उसे अचानक याद आया कि वो सामने खड़ा शख्स उसका बॉस है। ये याद आते ही उसके एक्सप्रेशन चेंज हो गए। फिर वह ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, जी बॉस। बॉस, क्या आप बताएंगे कि आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? डैनियल, जो अब तक उसके एक्सप्रेशन नोटिस कर रहा था, वह तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, क्योंकि मैं तुम्हें पर्सनली ट्रेन करना चाहता था। मिराया बोली, बट सर, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मैं तो सिर्फ स्कूल पास आउट हूँ, तो आप मुझे क्यों ट्रेनिंग देंगे? डैनियल ये सुनकर चुप हो गया। फिर बोला, तुम्हें जॉब चाहिए? मिराया बोली, हाँ, पर मेरा काम क्या होगा? तो डैनियल बोला, ओके फाइन, तुम अब से इसी फ्लोर पर मेरे साथ काम करोगी और तुम्हारा काम होगा, तुम 4 घंटे के लिए मेरे पीए का काम करोगे। मिराया हैरानी से बोली, क्या? लेकिन मैं कैसे कर सकती हूँ? मुझे आप कोई और काम दे दीजिए। डैनियल बोला, तुम यही काम करोगी। मिराया बोली, मैं नहीं कर सकती ये काम, आप दूसरा कोई काम दीजिए या मैं कहीं और देख लूँगी। डैनियल बोला, तुम यही काम करोगी और तुम जो भी करोगी सिर्फ मेरे लिए करोगी मिस सिली। मिराया बोली, ये क्या ज़बरदस्ती है? मैं कोई काम ऐसा नहीं करूँगी जिससे मुझे बाद में प्रॉब्लम हो। डैनियल बोला, तुम यही काम करोगी। कितनी बार कहूँ, समझ नहीं आता तुम्हें? या तुम समझना नहीं चाहती? हाँ, मैं बोली। मिराया, कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकते आप। मैंने आपको मेरी मजबूरी बताई जिसका आप गलत इस्तेमाल कर रहे हो, जो मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगी। डैनियल बोला, तुम्हें जो सोचना है सोचो, आई गिव टाइम, बट तुम्हें यही काम करना पड़ेगा। मिराया बोली, मैं आपकी कोई गुलाम नहीं हूँ जो आप मुझे ऑर्डर दे रहे हैं। मुझे कोई काम नहीं करना आपके साथ। सॉरी, मैंने आपका टाइम बर्बाद किया। इतना बोलकर मिराया जैसे ही जाने को हुई, वैसे ही डैनियल ने उसे अपने करीब खींच लिया और उसकी कमर पर अपने हाथ कस दिए। गुस्से से बोला, तुम अपनी मनमानी नहीं कर सकती। जो करोगी मेरी मर्जी से करोगी। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम जानती नहीं हो कि मैं क्या चीज़ हूँ। मिराया को अब हद से ज़्यादा गुस्सा आने लगा था। वह बोली, क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? कुछ नहीं ना। मुझे बख्श दो मिस्टर राजवंशी। डैनियल बोला, तुम्हें बख्श दूंगा? नेवर। अब तुम सिर्फ वही करोगी जो मैं कहूँगा। तभी डैनियल का फ़ोन बजा। मिराया, जो उसे ही गुस्से में घूर रही थी, वह कुछ बोलने को हुई थी कि डैनियल ने उसे छोड़ दिया और कॉल रिसीव किया। मिराया ने जब देखा कि डैनियल कॉल पर बिजी है तो बिना उससे कुछ बोले वहाँ से निकल गई। जल्दी से बिल्डिंग के बाहर निकल गई। ऊपर कैबिन में जब डैनियल ने देखा कि मिराया वहाँ नहीं थी तो उसके भाव सर्द हो गए। उसने संजीत को बोला उसे ढूंढने के लिए और खुद कार निकाल कर उसके हॉस्टल की तरफ चला गया, क्योंकि वह जानता था कि मिराया वही जाएगी। दूसरी तरफ संजीत उसे ढूंढ रहा था और उसके नंबर को ट्रेस करने की कोशिश कर रहा था, पर वह नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। उसने परेशान होकर सारी सच्चाई डैनियल को बता दी। डैनियल उसकी हॉस्टल के बाहर कार में बैठा उसका इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि वह जिस स्पीड से आया था उस स्पीड से मिराया कभी नहीं पहुंच पाती। ऐसे ही 1 घंटा बीत गया। डैनियल को अब गुस्सा आने लगा था। उसने संजीत से हॉस्टल में कॉल करके पता करने को बोला तो पता चला कि मिराया वापस हॉस्टल आई नहीं है। अब ये सुनकर डैनियल का गुस्सा, बेचैनी और घबराहट होने लगी थी। उसे खुद नहीं समझ आ रहा था वह एक अजनबी लड़की के लिए इतना क्यों कर रहा था। फिर डैनियल ने जैसे ही कार को स्टार्ट किया, उसे सामने की ओर से एक लड़की आती दिखाई दी, जिसकी आंखें और नाक लाल थे और उसकी पलकें गीली थी। डैनियल तो मानो फ्रीज हो गया और एक झटके से उतर गया और उसकी ओर बैठ गया। मिराया को खींचते हुए अपनी कार में लाकर बैठा दिया और बिना उसकी कोई बात सुनकर
कार स्टार्ट कर दी। इधर मिराया चिल्ला रही थी, पर उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था, और जो सुन रहा था वह सुनकर भी नहीं सुन रहा था। थोड़ी देर बाद डैनियल के प्राइवेट विला के बाहर कार रुकी और उसने मिराया की ओर का गेट ओपन किया, लेकिन फिर भी वह नहीं निकली। तो डैनियल ने उसे गोद में उठा लिया और अंदर ले गया, बेड पर लाकर बिठा दिया और उसकी बाजुओं को कसकर पकड़े हुए गुस्से में बोला, कहाँ गई थी? किसे पूछकर तुमने मेरे ऑफिस से निकली? फ़ोन क्यों बंद किया? मिराया उसे बस नम आंखों से देखे जा रही थी। डैनियल ने उसे जवाब ना देते देखा और भी अपने करीब कर लिया। उसके और मिराया के होठों के बीच एक पेपर जितनी दूरी थी। गुस्से में डैनियल ने जब देखा कि ये उसे कोई रिप्लाई नहीं कर रही, फिर उसने एक गहरी सांस ली और मिराया को छोड़ दिया और उसे गौर से देखने लगा। उसकी नज़र उसके होठों पर जम गई और बिना देरी किए उसके नरम होंठ पर अपने सख्त होंठ रख दिए और उसे किस करने लगा। धीरे धीरे वह किस एक पेशेंट किस में बदल गई। करीब 20 मिनट तक वह उसे किस करता रहा। इस बीच मिराया ने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, पर डैनियल को रोक पाना उसके बस की नहीं थी। जब मिराया को सांस लेने में प्रॉब्लम हुई, तब जाकर डैनियल ने उसे छोड़ा और जैसे ही मिराया अलग हुई वह ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगी, जिस वजह से उसका क्लीवेज ऊपर नीचे होने लगा। जैसे ही थोड़ी सांस संभाली, वैसे ही डैनियल ने उसके होठों को फिर से अपने होठ में कैद कर लिया और बेहद हसीन तरीके से किस करता रहा और उसे बिना किस ब्रेक किए बेड पर लिटा दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। फिर किस करने लगा। वह तो ऐसे किस कर रहा था जैसे दुनिया जहान में इसके अलावा कोई दूसरा काम ही ना हो। ये किस लगभग 25 मिनट चली। डैनियल मिराया को किस किए जा रहा था। काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद भी डैनियल ने उसे नहीं छोड़ा, तो मिराया ने उसकी बाहों में खुद को ढीला छोड़ दिया। डैनियल ने जब ये महसूस किया तो उसे और प्रेशर के साथ किस करने लगा। ये सिलसिला लगातार 27 मिनट चला। बीच बीच में वह किस ब्रेक करता रहा ताकि मिराया सांस ले सके। थोड़ी देर बाद उसे जोर से स्मूच करके छोड़ दिया। मिराया लंबी लंबी सांसें लेने लगी, जिस वजह से उसका क्लीवेज ऊपर नीचे होता रहा, जो डैनियल की चेस्ट से टकरा रहा था। डैनियल इस टकराव से खुद को कंट्रोल करने में लगा था। वह खुद नहीं समझ पा रहा था कि आज तक ना जाने कितनी लड़कियों ने उसे सेड्यूस करने की कोशिश की थी, पर वह किसी से नहीं हुआ था। और ये लड़की जो उससे दूर रहती है, वो खुद उसके पास जा रहा था। थोड़ी देर ऐसे ही बीत गया और डैनियल उसके ऊपर से उठ गया और साइड में लेट गया। मिराया थोड़ी देर बाद जब नॉर्मल हुई, तब उसने डैनियल की कॉलर पकड़कर उसे बोली, आप अपने आप को समझते क्या हो? हाँ, बिना मुझे पूछे मुझे किस कर लिया। आज तक किसी ने मुझे छूने की कोशिश तक नहीं की और यहाँ आपने मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ रखने के लिए किस कर लिया। ये बोलते बोलते उसकी सांसें फूलने लगी थी। डैनियल ने उसका हाथ अपने कॉलर से छुड़वाया और बोला, ब्रीथ मिस सिली, ब्रीथ, आई काम डाउन। फिर बोला, हाँ कि मैंने ज़बरदस्ती, क्योंकि तुम मेरी हो। मुझे नहीं लगता जो मेरा है उसके साथ कुछ भी करने में कोई प्रॉब्लम है। मिराया बोली, मैं आपकी कोई चीज़ नहीं हूँ। मैं एक जीती जागते इंसान हूँ जिसे आप अपनी मर्जी चलाने पर मजबूर नहीं कर सकते। डैनियल बोला, मैंने तुम्हें एक कंडीशन पर हॉस्टल जाने की परमिशन दी थी। क्या तुम भूल गई कि मैंने क्या कहा था? अगर तुम मेरे ऑफिस आओगी तो ही तुम हॉस्टल जा सकती हो। याद आया? मिराया बोली, मैं क्यों मानूँ आपकी बात? आप होते कौन है मुझ पर ऑर्डर चलाने वाले? डैनियल बोला, एज ओ विश, अब तुम यहाँ से बाहर नहीं जाओगी। मिराया बोली, आप होते कौन है मुझ पर ऑर्डर चलाने वाले? तो डैनियल बोला, बहुत जल्दी इसका जवाब मिल जाएगा। फिलहाल तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। मिराया कुछ बोलते उससे पहले उसका फ़ोन रिंग हुआ, जिसमें अनेरी उसे कॉल कर रही थी। मिराया फ़ोन कट करती उसके पहले ही डैनियल ने उसके फ़ोन को ले लिया, जिसमें अनेरी लिखा हुआ था। कॉल आ रहा था। उसके दिमाग में सुबह वाली बात हिट हुई और बिना मिराया को पूछे उसका फ़ोन उठाकर स्पीकर पर लगा दिया और मिराया को इशारा किया बात करने का। अनेरी बोली, मेरा कहाँ है तू? मैं कब से तेरा कॉल ट्राई कर रही हूँ, अब जाकर लगा है। मिराया बोली, अनु, मैं आज बाहर आई थी, तू हॉस्टल आ गई क्या? अनेरी ने बोला, नहीं, मैं तुझे लेने आ रही थी मेरे मॉम डैड से मिलवाने के लिए। तेरा फ़ोन नहीं लग रहा था। मिराया बोली, क्या तू उन्हें लेकर हॉस्टल आने वाली है? अनेरी बोली, नहीं,
तुझे लेने आ रही हूँ क्योंकि मॉम की दोस्त भी तुझसे मिलना चाहती है, इसीलिए तू राजवंशी मेंशन आएगी आज और मैं तेरा कोई बहाना नहीं सुनूंगी। डैनियल ने ये सुना तो वो कंफर्म हो गया कि ये लड़की वही थी जिसकी बात घर में सब कर रहे थे। मिराया कुछ बोलती उसके पहले ही डैनियल ने उसे यस बोलने का इशारा किया। मिराया जो इस वक्त बुरी तरह चिढ़ गई थी उससे, लेकिन यहाँ से बाहर जाने के लिए उसे अनीरी को हाँ बोलना पड़ता क्योंकि वह किसी के भी घर नहीं जाना चाहती थी। फिर उसने खुन्नस में डैनियल को घूरते हुए देखा और बोली, ठीक है अनु, तू मुझे लेने आ जाना, मैं तुझे फ्री होके कॉल करती हूँ, और कॉल कट कर दिया। डैनियल से बोली, आपने मुझे जाने के लिए क्यों कहा? मैं नहीं चाहती किसी के घर भी जाना। आप क्यों मेरी मर्जी के बिना सब करवा रहे हो? डैनियल बेफिक्री से बोला, जल्दी सबका जवाब मिल जाएगा तुम्हें, और रही बात मर्जी तो तुम्हें क्या भूलने की बीमारी है? अभी तो कहा तुम मेरी हो, तो मैं तुमसे कुछ भी करवा सकता हूँ। गॉट इट? मेरा बोली, आप दुनिया के सबसे बुरे इंसान हो। आप जैसा इंसान मैंने अपनी ज़िंदगी में कहीं नहीं देखा। डैनियल बोला, यस आई एम, और अभी तो तुमने मेरी बुराई देखी भी नहीं है, इसीलिए वही करो जो मैं चाहता हूँ। गॉट इट मिराया? मिराया बोली, नहीं करूँगी, समझे आप? जो करना है कर लीजिए। ये बोलकर वो वहाँ से जाने को हुई तो डैनियल ने उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया और बोला, तुम यहाँ से नहीं जा सकती मुझसे ले। मिराया अब तक पागल होने वाली थी उसकी बातें सुनकर। फिर बोली, क्यों? डैनियल बोला, विंडो से बाहर देखो, सब कुछ समझ आ जाएगा। मिराया ने देखा कि वो इस वक्त जहाँ खड़ी है वहाँ से बाहर जाना लगभग इम्पॉसिबल है क्योंकि डैनियल का विला जिस जगह पर था वहाँ इंसान तो दूर की बात है, कोई जानवर भी नहीं दिखाई दे रहा था। वह एकदम शांत जगह थी। अगर शोर था किसी चीज़ का तो वह सिर्फ हवाओं का था। ये सब देख वो बुरी तरह चिढ़ गई, जिसे डैनियल देखकर हंसने लगा और बोला, अगर जाना चाहती हो तो मेरी बात मान लो, फ़ायदे में रहोगी। मिराया बोली, क्यों कर रहे हैं आप ये सवाल सुनकर डैनियल बोला, तुम ऑफिस ज्वाइन कर लो मेरा, जिसमें मैं तुम्हें ज़्यादा कोई काम नहीं दूंगा। तुमने अपने 11th और 12th के साथ कोडिंग का कोर्स किया हुआ है तो मैं तुम्हें उसके अकॉर्डिंग ही काम दूंगा, जिसे तुम आसानी से 2 या 3 घंटे में कंप्लीट कर सकती हो। फिर उसके दिमाग में कुछ आया और बोला, अगर तुम ऑफिस नहीं आना चाहती हो तो कोई बात नहीं, तुम वर्क फ्रॉम होम टाइप काम कर सकती हो। मिराया थोड़ी देर शांत रहने के बाद बोली, उसमें आपकी कोई चाल तो नहीं है ना? डैनियल बोला, तुम्हारे पास हाँ कहने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर यहाँ से बाहर जाना है तो, नहीं तो यहीं रहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिराया बोली, ठीक है मैं करूँगी काम, पर आपको मुझे यहाँ से हॉस्टल भेजना पड़ेगा। डैनियल बोला, गुड, चलो पहले वर्क समझ लो फिर चली जाना, और मेरी हो तो तुम ये भूलना मत। ओके मिराया? खुन्नस में घूरे जा रही थी क्योंकि उसके पास इस सनकी आदमी को हाँ कहने के लिए कुछ नहीं था। डैनियल ने एक न्यू ब्रांड का लैपटॉप लाकर उसे दिया। उसे अपने पास बैठने का इशारा करने लगा। मिराया थोड़ी दूरी बनाकर बैठ गई। डैनियल ने उसे सारा काम समझा दिया था और लैपटॉप दे दिया। मिराया बोली, मेरे पास लैपटॉप है, मैं उसमें लॉगिन करके काम करूँगी। ये नहीं चाहिए मुझे। डैनियल बोला, ये मैंने तुम्हारे लिए लिया है, अब तुम मेरे लिए काम करोगी तो मेरी ही चीज़ों का इस्तेमाल करोगी, और अब से ये लैपटॉप तुम्हारा। तुम इसमें काम करने के बाद अपनी स्टडी से रिलेटेड या तुम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर सकती हो। मिराया बोली, लेकिन वो कुछ बोलती उससे पहले ही डैनियल बोला, तुम मुझे मना नहीं कर सकती, ओके? अब कोई बहस नहीं, चलो मेरे साथ, तुम्हें हॉस्टल छोड़ दूँ। इतना बोलकर उसे लेकर नीचे चला गया और कार में बैठा दिया और हॉस्टल की तरफ मोड़ दी। कुछ देर बाद मिराया को ड्रॉप करके वो अपने ऑफिस चला गया। ऑफिस में संजीत उसे लेकर परेशान था क्योंकि मिराया का पता नहीं चला था। वह खुद को थोड़ा मजबूत करके बोला, बॉस वो मैडम कहीं नहीं मिल रही, पर अभी भी हम ढूंढ रहे हैं, मैडम मिल जाएगी, आप फिक्र मत कीजिए। डैनियल बिना भाव के बोला, वह मिल चुकी है और अब तुम अपने काम पर ध्यान दो और शाम की सारी मीटिंग अभी सेट कर दो। संजीत बोला, सर पर शाम को होने वाली मीटिंग आपके हिसाब से सेट हुई है और सारे मेंबर भी शाम को ही आएंगे।
डैनियल बोला, डू एज आई सेड, नाउ आउट। संजीत ओके बोलकर चला गया। इस तरह पूरा दिन निकल गया। शाम का वक्त राजवंशी मेंशन मानसी जी और शिवानी जी बाहर गार्डन में बैठे बातें कर रहे थे। दादाजी और दादी जी उन्हीं के साथ थे। ठाकुर जी और अरसाद जी स्टडी रूम में थे। बाकी के लोग ऑफिस में थे। मानसी अनु कब से गई है, अपनी दोस्त को लेने अभी तक नहीं आई। शिवानी जी बोली, आ जाएंगी, तुम्हें तो पता ही है ना तुम्हारे मुंबई का ट्रैफिक कितना ख़राब है। मानसी जी बोली मुंह बनाते हुए, हाँ तो क्या कर सकते हैं। अब ऐसे ही थोड़ी देर बीत गया और दो कार आकर रुकी, जिसमें से एक कार में से पार्थ निकला और दूसरी कार में से अनेरी और मिराया निकले। पार्थ चलकर उनके पास गया और अनेरी को ग्रीट किया। अनेरी ने भी उसे ग्रीट किया और फिर बोली, मिराया, ये पार्थ राजवंशी है, मेरे डैड के दोस्त के बेटे। पार्थ से बोली, पार्थ ये मेरी दोस्त है मिराया, जो मेरे साथ हॉस्टल में रहती है। इस पर पार्थ ने उसे हैंडशेक किया तो मिराया ने भी उसे ग्रीट किया। वही गेट के बाहर की साइड पर एक ब्लैक कार में बैठा आदमी मिराया और पार्थ के हाथ को घूर घूर कर देख रहा था, या यूं कहे कि जेलस हो रहा था। फिर पार्थ बोला, चलो अंदर, सब आपका ही इंतज़ार कर रहे हैं। सब अंदर चले जाते हैं। अनेरी ने सबसे मिलवाया और वो लोग बातें करने लगे। सबको मिराया बहुत अच्छी लगी। थोड़ी देर मिराया सबके साथ घुल मिल गई। थोड़ी देर ऐसे ही बीत गया और एक ब्लैक कार बाहर आकर रुकी, जिसमें से एक आदमी चलकर अंदर आया और सबके साथ आकर एक अलग सोफे पर किसी राजा की तरह आकर बैठ गया। लेकिन मिराया को अभी भी ध्यान नहीं गया कि वो आदमी कौन है, क्योंकि वह इस वक्त पार्थ, अनेरी और मानसी शिवानी से बातें कर रही थी, या यूँ कहें सिर्फ सुन रही थी। तभी मानसी जी बोली, मिराया बेटा, इससे मिलो, मेरा छोटा बेटा डैनियल। ये सुनकर जैसे ही मिराया ने उसे देखा तो मानो उसकी तो पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। फिर उसे अचानक याद आया कि डैनियल ने उसे घर आने के लिए हाँ क्यों बुलवाया था। उसके चेहरे पर पल पल भाव बदल रहे थे, जिसे डैनियल देखकर मन ही मन हंस रहा था। फिर वह तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, हेलो मिस। ये बोलकर आई विंक कर दी, जिसे देखकर मिराया चिढ़ गई, पर बेचारी कुछ नहीं कर सकती थी। उसने सिर्फ हाँ में सर हिला दिया और मुंह फेर लिया। डैनियल उसे बुरी तरह घूरने लगा, क्योंकि उसे पार्थ और मिराया का हाथ मिलाना याद आ रहा था। और मिराया इस वक्त पार्थ के साथ अच्छे से बातें कर रही थी, पर डैनियल की तरफ नहीं देख रही थी, जिसे देख डैनियल को अब गुस्सा आने लगा था। वह उसे ही घूरे जा रहा था। तभी उसकी नज़र उसके होठ पर पड़ी और उसे एक टक देखने लगा। तभी उसने नोटिस किया कि मिराया के होठ थोड़े स्वेलेड लग रहे थे। ये देखकर उसकी आंखों के सुकून उतर आया। ऐसे 2 घंटे बीत गए। फिर मिराया बोली, अब मैं चलती हूँ, आप सबसे मिलकर खुशी हुई। तभी अनेरी बोली, मैं भी चलती हूँ, वैसे ही भी कल तो सब चले ही जाएंगे, तो मैं भी आज चलती हूँ तुम्हारे साथ। तभी मानसी जी टोकते हुए बोली, नहीं, तुम दोनों कहीं नहीं जाओगी, आज हमारे साथ डिनर कर लो और फिर चले जाना। पार्थ तुम्हें और मिराया को हॉस्टल छोड़ने आएगा। ये सुनकर अनेरी ने कहा, पर मिराया बोली, थैंक्स आंटी, पर मैं डिनर के लिए नहीं रुक सकती। मानसी जी बोली, बेटा हम तुम्हें प्यार से बुला रहे हैं तो मना करने की कोई वजह ही नहीं है, और अब तुम डिनर कर रही हो, आगे कोई कुछ नहीं बोलेगा। अब मिराया ने कुछ नहीं कहा। सब लोग डाइनिंग हॉल में बैठे थे। पार्थ के एक साइड में अनेरी बैठी थी और दूसरी साइड में मिराया। तब डैनियल आया और जाकर सीधे अपनी हेड चेयर पर बैठ गया। उसकी नज़र जब मिराया पर गई तो उसकी भौहें सिकुड़ गई और उसे घूरने लगा, क्योंकि मिराया उससे 4 चेयर की दूरी पर बैठी थी, पर पार्थ के बिल्कुल नज़दीक थी। इसे देख उसके हाथ की मजबूती से स्पून सिकड़ गई। कुछ देर बाद राइस का एक दाना मिराया के होंठ पर लग गया था, जिसे पार्थ ने देखा था। फिर उसने मिराया को इशारा किया, पर उसे समझ नहीं आया। ना समझी में उसे देखने लगी। तभी पार्थ ने टिश्यू उठाकर उसके मुंह पर लगे दाने को साफ किया। फिर ये देखकर मिराया ने एक प्यारी सी स्माइल पास की। ये सब देखकर डैनियल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था और बिना कुछ खाए वहां से उठ गया। थोड़ी देर बाद मिराया और अनेरी हॉस्टल चली गई। बाकी सब अपने कमरे में चले गए। मेंशन में 4th फ्लोर पर। अब आगे जानने के लिए बने रहें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।
ताकि अगले एपिसोड की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और एक एपिसोड आपको कैसा लगा, अपना रिव्यू ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।